हाय गाइस। आइए, आपका स्वागत है इस दूसरे पार्ट में ऑन द सीरीज ऑफ इफ नॉट जुडिशरी देन व्हाट। सभी बच्चों के दिमाग में ये एक थॉट रहता है, सभी एस्पिरेंट्स के दिमाग में ये थॉट रहता है कि यार कुछ ना कुछ तो एक हमारे दिमाग में होना चाहिए ना, जिसको साथ में करते हुए हम जुडिशरी कर पाए। या फिर अगर मान लीजिए जुडिशरी ना निकला तो हम क्या करेंगे, वो आप बाद में तो सोच नहीं सकते। पहले शुभम सर ने एक वीडियो लिया था इसी संदर्भ में, जिसमें उन्होंने बताया था कि इस सीरीज की आवश्यकता क्या है। सो आई विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स ऑफ व्हाई दिस सीरीज इज इंपॉर्टेंट। एंड आज पहला इसका वो पार्ट होगा जिसमें हम कुछ ऑल्टरनेटिव करियर्स डिस्कस करेंगे, विच इज नॉट टू डीमोटिवेट यू फ्रॉम परसुइंग जुडिशरी, विच इज इन एडिशन कि आप जुडिशरी के साथ भी ये चीजें कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। The first alternative career that you can actually pursue is that of journalism. जर्नलिज्म में पीटीआई प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के हिसाब से आपको, अगर आपके पास एक लॉ डिग्री है तो इस चीज की कोई जरूरत नहीं है कि आपको जर्नलिज्म में भी डिग्री की जरूरत हो। आप बिना जर्नलिज्म की डिग्री के भी सिर्फ लॉ डिग्री की बदौलत आप जर्नलिज्म कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जर्नलिज्म एसेंशियली क्या है? जर्नलिज्म की जब आप बात करते हैं और आप लीगल जर्नलिज्म की स्पेसिफिकली बात करते हैं, तो वहां पर लॉ का नॉलेज इज मोर इंपॉर्टेंट than having a degree in journalism. As a law graduate, as a law student, you get trained in research, you get trained in writing and publication, you get trained in speaking. जर्नलिज्म में क्या ऐसा है जो आपने नहीं सीखा है अपने कॉलेज टाइम में? कोई भी नया बिल आया, कोई भी नया एक्ट आया, कोई भी नया लेजिस्लेशन रूल पारित हुआ, कोई भी केस हुआ, कोई भी क्राइम हुआ, उससे संबंधित क्या लॉ है, उसको कोड डिकोड करना, उसको समझना और दूसरों को आसान भाषा में समझाना, यही तो आपका काम है। और यही काम आप जर्नलिज्म में कर सकते हैं। आप पार्ट टाइम जर्नलिज्म भी कर सकते हैं। आप न्यूज़पेपर्स में कॉलम्स लिख सकते हैं, नो योर राइट्स की एक सीरीज चला सकते हैं। आप जर्नलिज्म से संबंधित बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट करियर जो कि आप जुडिशरी के साथ साथ परसू कर सकते हैं। ऐसे ही हम सारे वीडियोस में बहुत सारे ऐसे करियर्स को डिस्कस करेंगे, बट आज हम तीन करियर्स को डिस्कस करने वाले हैं। सो विच इज द सेकंड वन? द सेकंड वन इज प्रोटोकॉल ऑफिसर इन लोकसभा और राज्यसभा। इसके लिए लेट मी फर्स्ट वार्न यू, इसके लिए एलएलएम की डिग्री होना मैंडेटरी है, इसके लिए मास्टर्स की डिग्री होना मैंडेटरी है। अभी तक तो है, आगे अगर ना हो तो आपकी अच्छी किस्मत। बट प्रोटोकॉल ऑफिसर वो पोजीशन होती है जो कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का हाईएस्ट लेवल होता है इन लोकसभा और राज्यसभा। ये लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस लाफिया के अंतर्गत आते हैं। इनका काम होता है पार्लियामेंट की डे टू डे फंक्शनिंग को गवर्न करना। अब भाई, वकील की जरूरत तो हर जगह पड़ती है, ये तो हम सब जानते हैं। कंपनी फॉर्मेशन हो, चाहे कंपनी की रनिंग हो, चाहे कोई डिस्प्यूट हो, चाहे कुछ भी हो, एक वकील की जरूरत तो हमेशा पड़ती ही है। तो राज्यसभा और लोकसभा कैसे अछूते रह जाएंगे? उन्हें भी तो, वहां पर भी तो जो पॉलिटिशियंस बैठ रहे हैं, उनको भी तो कानून की पूरी तरीके से जानकारी नहीं है ना। तो उस चीज के लिए हमारे प्रोटोकॉल ऑफिसर की आवश्यकता होती है। बिल पारित होने से लेकर के चीजें सही से हो रही हैं, प्रोसीजर सही से फॉलो हो रहा है, हर चीज को मेंटेन करना, हर चीज को सुपरवाइज करना, ये जिम्मेदारी होती है प्रोटोकॉल ऑफिसर की। इट्स अ गवर्नमेंट जॉब, इट्स अ हाई पेइंग जॉब। बेनिफिट क्या है? आप इसके साथ कैसे जुडिशरी की तैयारी कर सकते हो? बेनिफिट ये है कि प्रोटोकॉल ऑफिसर का समय तब समाप्त हो जाता है जब पार्लियामेंट समाप्त हो जाती है। ठीक? पार्लियामेंट की सिटिंग 5 बजे खत्म, प्रोटोकॉल ऑफिसर की सिटिंग 5 बजे खत्म। उसके बाद आप बैठ करके अपनी जुडिशरी की तैयारी कर सकते हैं। इट्स अ प्रॉपर गवर्नमेंट जॉब जिसमें आपको अपनी तैयारी के लिए भी समय मिलेगा। दिस इज वन ऑफ दोज करियर्स जिसको आप ऑल्टरनेटिव तौर पर भी चुन सकते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव करियर और द नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन, दैट इज टैक्स कंसल्टेंट। टैक्स कंसल्टेंट आप जब भी सुनते हैं, दिमाग में पहला थॉट ये आता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम नहीं है ये? लेट मी टेल यू गाइस, as a lawyer you study laws, you study tax law as well. सीए क्या पढ़ते हैं? सीए पढ़ते हैं टैक्स लॉज, और साथ में सीए पढ़ते हैं अकाउंटेंसी। तो अगर आपने बीकॉम एलएलबी किया है या आपने अपने लॉ स्कूल में कभी अकाउंट्स पढ़ा है अच्छे से, और साथ में आपने टैक्स लॉ भी पढ़ा है, व्हाट्स स्टॉपिंग यू फ्रॉम बीइंग अ टैक्स कंसल्टेंट? What is? I don't think anything
is stopping you from being a tax consultant. To be very honest, tax lawyers, हमारे जो बेस्ट lawyers हुए हैं, for example नानी पालकीवाला was a tax lawyer. टैक्स लॉयर्स की एक वैल्यू हुआ करती थी जो आज भी है, बट सीए एज अ प्रोफेशन इमर्ज बिकॉज लेट्स से लॉ स्टूडेंट्स डिड नॉट टेक टैक्स लॉ एज सीरियसली एज दे शुड हैव, राइट? दिस इज नॉट एन अटैक ऑन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ऑब्वियसली वो अकाउंट्स भी पढ़ रहे हैं और लॉ भी पढ़ रहे हैं, वो डबल मेहनत कर रहे हैं, हैट्स ऑफ टू देम. बट आप अगर एक लॉ ग्रेजुएट हैं एंड अगर आपको अकाउंट्स आता है, अगर आपको टैक्स लॉ में इंटरेस्ट है, टैक्स कंसल्टेंट बन जाइए. टैक्स कंसल्टेंट का अब स्कोप और ज्यादा बढ़ गया है जैसे ही जीएसटी आया था कुछ साल पहले. जीएसटी के बाद से लोगों को जीएसटी समझने में आज भी दिक्कत होती है. कुछ भी उसका रीजन हो सकता है, पर उन्हें आज भी दिक्कत होती है. उन दिक्कतों को सॉल्व करने के लिए, उनके इनकम टैक्स रिटर्न्स को फाइल करने के लिए, उनके इनकम टैक्स को फाइल करने के लिए, टैक्स रिलेटेड केसेस को हैंडल करने के लिए, इन सारी चीजों के लिए एक वकील की जरूरत पड़ती है. एंड एज फार एज टैक्स इज कंसर्न, इट fetches you good money. टैक्स कंसल्टेंट का काम आप तैयारी के साथ भी कर सकते हैं. एंड आज के लिए दीज वर द 3 ऑप्शंस जिन्हें आप जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी के साथ कंसिडर कर सकते हैं. The aim of this video is not to diverge your attention from being a judiciary aspirant. ये आपको demotivate करने के लिए नहीं है, ये आपको diverge करने के लिए भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं. ये सिर्फ एक माध्यम है ताकि आपके दिमाग में ये चीज ना आए कि अरे यार मैं कमा नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ तैयारी कर रहा हूं. नहीं, अगर आपको सच में कुछ करना है तो these are the options that you can consider. We'll bring more videos to you with more career options and which will be beneficial for you and your preparation. Thank you guys.